चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़े आप सब्सक्राइब कर दे। तो मूवी की कहानी कुछ शुरू होती है पाकिस्तान से, जहाँ पर एक पाकिस्तानी जनरल डॉक्टर के पास होते हैं और वो टीवी देखते होते हैं। टीवी में वो देखते हैं भारत ने 370 को आर्टिकल को रद्द कर दिया, जिसे देखने के बाद डॉक्टर कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ। उसी टाइम पाकिस्तानी जनरल सोच लेते हैं कि मेरे पास 3 साल का वक्त है, क्योंकि वो बीमार होते हैं। वो तभी सोच लेते हैं कि मुझे भारत को 3 साल में कैसे भी करके बर्बाद और तबाह करना है। वो जॉन इब्राहिम से कॉन्टैक्ट करते हैं, आउटफिट एक्स जो कि उनकी कंपनी, उससे कॉन्टैक्ट करते हैं और उसके बाद वो जॉन इब्राहिम के साथ डील फिक्स कर लेते हैं। और उन्हें तभी सोचता है कि इंडिया को तो ख़त्म करना। उसके बाद हमें 3 साल आगे दिखाया जाता है कि अफ्रीका के जंगलों में आतंकवादी अवैध हथियार बेच रहे हैं और काफ़ी तगड़ी तस्करी चल रही है हथियारों की। तो वहाँ पर एक शख्स एक मिसाइल खरीदना आया है जो देश के ऊपर गिरते ही कुछ घंटों में देश को ख़त्म कर दे और शिडार में भी ना आए। तो तभी पता चलता है एक बंदे को पकड़ा गया है जो कि ISI का एजेंट है और उसकी काफ़ी VIP तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, उस बंदे को कुर्सी पे बिठा के काफ़ी अच्छी तरीके से धुलाई पिटाई चल रही है उसकी, वो ट्रीटमेंट होता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो बंदा कोई और नहीं, सुपरस्टार शाहरुख खान है। और जो शख्स मिसाइल खरीदने के लिए आया होता है, सौदा करने के लिए, वो शाहरुख खान से पूछता है, पठान से, कि तुम्हें तो जिमी ने 2 साल पहले मरवा दिया था, तुम कैसे बचे। सिर्फ पठान तभी एक्शन लड़ाई सीन होने के बाद हेलीकॉप्टर चलाते हुए काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हुए पठान ये पूछता है कि रुबई कहाँ है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा न्यू दिल्ली पे। हमें यहाँ की ऑपरेशन लीड को दिखाया जाता है। नाम तो डिम्पल कबाड़िया है, पर इन्हें मैम से ज़्यादा फिल्म में कुछ कहा नहीं गया है। मैंने गूगल और विकिपीडिया पे भी सर्च करा तो मैम ही आ रहा था इनका नाम, तो इसलिए मैम से ही काम चला है। सैटेलाइट डिटेक्टर से पता लगता है कि इन्हें रुबी मिल गई है फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पर। रुबई मिल गई है और वो जहाँ रुबई खड़ी थी वहाँ लिखा था सोर्थ। सोर्थ का मतलब होता है इंग्लिश में, और इंग्लिश में सोर्थ का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि वो रेलवे स्टेशन से क्रॉस हो रही थी। और मैम को भी अपना रुबई से कुछ पुराना हिसाब लेना होता है, इसलिए मैम भी फ्रांस के लिए निकल जाती है। तभी मैम की टीम का एक एजेंट मैम से पूछता है क्या रुबई का वास्ता पठान से है। तो तभी मैम कहती है आप तुम पठान के बारे में जानते क्या हो। तो वो एजेंट कहता है पठान के बारे में बस मैंने सुना ही है। पठान का नाम सुनकर हर कोई खामोश हो जाता है और सहम जाता है। यहाँ से शुरू होती है बैक स्टोरी पठान की। म्यांमार के एक ऑपरेशन में पठान ने अपनी जान पर खेल के उस देशवासियों को बचाया होता है और उस चीज में पठान काफी बुरा इंजर्ड हो जाता है और काफी पठान को चोट भी आती है। देखकर चौंक जाती है क्योंकि पठान ने अपनी पूरी बॉडी रिकवर कर ली होती है और एक नए मिशन की तैयारी में लगा होता है जिसका नाम होता है जोकर, यानी कि जॉइंट ऑपरेशन कोवर्ट रिसर्च। पठान एक एजेंटों की स्पेशल टीम बनाने के लिए बोलता है डिम्पल कपाड़िया जी से, क्योंकि देश पे काफ़ी हमले हो रहे हैं। डिम्पल कपाड़िया जी कहती है ये सब आसान नहीं रहेगा, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। तो फाइनली डिम्पल कपाड़िया जी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है। फिर उसके हमें एक स्पेशल सिक्योरिटी दिखाई जाती है। फिर एंट्री होती है आशुतोष राणा जी की, वॉर फिल्म से, यानी सुनील लोथरा की। और वो कहते हैं ये सिर्फ छिलके से निकले हुए अंडे हैं, इन्हें पता भी है एक मिशन पे जाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर शाहरुख खान इन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और दुबई में प्रेसिडेंट पर अटैक हो रहा है, इस चीज़ के बारे में शाहरुख खान बात करते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको लोकेशन काट के दुबई दिखाई जाती है, जहाँ पे फिर दुबई में बुर्ज खलीफा दिखाया जाता है सबसे पहले। फिर दुबई के नज़ारे दिखाए जाते हैं। उसके बाद सुपरस्टार हमें शाहरुख खान कार के अंदर, स्पोर्ट कार के अंदर देखने को मिलते हैं लंबे बालों के साथ, और उससे अलग शाहरुख खान को काफ़ी शॉटों में दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक रॉकेट लॉन्चर लेकर जॉन इब्राहिम हाथ में एक कार को ब्लास्ट करते हुए नजर आते हैं। वो कार किसी राष्ट्रपति या PM की नहीं होती, वो एक साइंटिस्ट को अगवा कर लेते हैं। उसके बाद काफ़ी तगड़ा CGI सीन चलता है, दोनों एक्टरों की आपस में फ़ाइट चलती है जो नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल VFX वाली फ़ाइट काफ़ी अच्छी चलती है। उसके बाद शाहरुख खान जॉन इब्राहिम की काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है और उसके बाद जॉन इब्राहिम शाहरुख खान को छोड़कर निकल जाते हैं। और शाहरुख खान अपनी मैम से ये कहते हैं बाद में जाने के बाद कि मैंने उसकी आंखों में देखा एक अलग ही दर्द है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन पठान खामोश रहने वाला नहीं था। पठान अपनी टीम से पता करवा के स्पेन चला जाता है। एक रूबीना खान नाम की लड़की के बारे में उसे पता चलता है जो जिमी के साथ काम कर रही होती है। पठान उसके ऊपर नज़र रखता है और पीछे पीछे जाता है तो पता चलता है कि उसने पठान को ही फंसवा दिया। वहाँ देखता है स्विमिंग पूल में जिमी के उसके जिम पठान को अपनी टीम में आने का ऑफर देता है, लेकिन पठान ठुकरा देता है। तो जिम अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के जाने से पहले कहता है कि पठान को ख़त्म कर दो, पर जिम के जाने के बाद कुछ और ही होता है। दीपिका पादुकोण पठान के साथ मिल जाती हैं, यानी कि रूबीना पठान के साथ मिल जाती है और जिम के आदमियों को ही ख़त्म करके पठान के साथ वहाँ से भाग जाती है। अब पठान का और रूबीना, डॉक्टर रूबीना का एक ही टारगेट था
जिम रूबीना भी एक आईएसआई की एजेंट थी जो डॉक्टरी करी थी, जिसने वो डॉक्टरी करके अलग रूप में थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पेरिस। पेरिस में एक ऐसा लॉकर होता है जिसे ना कोई ताला तोड़ सकता है, ना कोई चाबी काट सकती है और नहीं जलाया जा सकता है। इसकी सिर्फ इस लॉकर की 2 चाबी हैं। एक चाबी है इस लॉकर से 12 किलो साइड में, जो चाबी आपको देखने को मिलेगी एक अंकल के पास, वहाँ बेचता है पठान दीपिका पादुकोण को यानी कि रूबीना को। और दूसरी चाबी है 16 किलोमीटर साइड, वहाँ जाता है पठान खुद एक आंटी के पास। यहाँ एक फली मूवमेंट भी होता है, तू है मेरी किरण वाला। फिंगरप्रिंट्स के बाद इन लोगों को ज़रूरत थी इन दोनों के ताले की, और ताला के लिए काफ़ी पहुँच जाते हैं ये 2 पायलट्स के पास। तो फाइनली काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद ये इस चोरी को अंजाम भी देते हैं। और चोरी करने के बाद ये पठान को धोखा दे देती है रूबीना, जिन्होंने जिमी के कहने पे ही पठान को ले जाके वहाँ से रथ पीछ निकाला होता है। और उसके बाद इंडियन एजेंसी पे ये कॉल आती है कि आपका एजेंट है, लेकिन इंडियन एजेंसी मना कर देती है। पठान को वो लोग कहीं ले जाते हैं ट्रेन के अंदर और पठान के ऊपर हमला करवाते हैं। वो नहीं चाहते कि पठान जिंदा हो। इस बीच हमें एक काफ़ी अच्छी एंट्री देखने को मिलती है। जी हाँ, हमें मिलती है इस टाइम पठान बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान इस टाइम काफ़ी ज़ख्मी है, यानी कि पठान इस टाइम बहुत बुरी हालत में आ जाते हैं। फिर हमें एंट्री मिलती है सुपरस्टार सलमान खान की, जो कि पठान को बचाना आते हैं। यहाँ ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है। फिर सीजीआई के सीन, काफ़ी तगड़ी फाइट, गूज़बम्प वाली फीलिंग देखने को मिलती है इस सीन में हमें। उसके बाद फिर शाहरुख खान और सलमान खान मशीन गन से भी लड़ते हैं, और उसके बाद ये पेन किलर भी मांगते हैं। काफ़ी फ़नी सीन होता है। फिर डिम्पल कपाड़िया जी पठान के घर जाती हैं और पठान को मोशिना के बारे में बताती हैं कि वो फ्रेंच में है। फिर पठान तभी के तभी फ्रेंच के लिए निकल जाता है और मोशिना से बात करने लगता है, और मोशिना के सामने गन पॉइंट कर देता है। और मोशिना और पठान भी कहती है मुझे नहीं पता था पठान रथ पीच का इस्तेमाल इसलिए करेगा जिमी के मासूम लोगों की जान ले सके। फाइनली इस बीच हमें इन दोनों एजेंट्स, पठान बताता है कि अब से सालों पहले एक जीपीएस ट्रैकर लगा के पठान के मोबाइल में एक टेररिस्ट को मारने के लिए लॉक कर दिया गया था अफगानिस्तान में। पर बाद में पता चलता है कि वो कोई टेररिस्ट नहीं, एक स्कूल टीचर है, जिससे पठान पूरा मदरसा खाली करवाता है और उसे मोबाइल को फेंक के मारता है और बचा लेता है। और पठान काफ़ी इंजर्ड हो जाता है इस चीज़ में। उसके बाद पठान को वो लोग अपना बेटा कहने लगते हैं और वहीं से पठान को नाम मिलता है पठान। उसके बाद हमें दूसरे एजेंट की कहानी सुनने को मिलती है, यानी कि रूबीना बताती है उसके अब्बू एक आम आदमी थे और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और मारा पीटा और अपनी एजेंसी में रखा। उसके बाद हमें जॉन इब्राहिम देखने को मिलते हैं, यानी कि जिम का वायरस बन चुका होता है। साइंटिस्ट उनसे एक बार फिर पूछते क्या तुम इसके लिए तैयार हो, इसमें पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाता है। जिम कहते हैं हाँ। जिम उसे एक बॉल के रूप में यानी कि एक गोले के रूप में बनवा लेते हैं उस वायरस को। वहाँ पर वायरस गोले के रूप में 2 गोले वायरस बन जाता है। उसके बाद शाहरुख खान यानी कि 2 सुपर हीरो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण उस जगह पर पहुंच जाते हैं और जिम के साथ काफ़ी एक्शन सीन्स होते हैं। काफ़ी तगड़ी वीएफएक्स वाली फ़ाइट होती है, काफ़ी हाई लेवल की फ़ाइट होती है, फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप की। और उसके बाद हमें फाइट सीन देखने को मिलते हैं काफ़ी। फिर पठान जिमी से एक रथ पीछे ला के अपनी एजेंसी को दे देता है। साइंटिस्ट चेक करते हैं तो उसमें सिर्फ लास्ट में कुछ नहीं निकलता, पानी निकलता है। तो साइंटिस्ट सोचते हैं ये क्या है। फिर तभी जिमी का मैसेज वीडियो आ जाता है जिसमें जिमी बताता है पानी तो कुछ नहीं था, वो तो मिनरल वाटर थी, बाकी तो गैस तो अंदर थी जो तुम लोगों के अंदर फैल चुकी है। उसके बाद धीरे धीरे ये गैस सब पर असर करने लगती है और काफ़ी तगड़ा वायरस करता है। जिमी अपने एक हैंडसम लुक में बाय बाय कह के सबको चला जाता है और सब काफ़ी परेशान रह जाते हैं और काफ़ी डरने भी लगते हैं इस सीन में। पर उसके बाद साइंटिस्ट सोचते हैं अब हमें मरना है तो इज्जत से मरेंगे और शान से मरेंगे। सब अपने हेलमेट उतार कर रख देते हैं और सभी देखते रहते हैं दूसरी साइड के लोग, क्योंकि उधर वायरस नहीं फैला था, सिर्फ एक ही साइड वायरस फैला था और लैब की साइड वायरस फैला था जिधर लैब थी। डिम्पल कपाड़िया काफ़ी मोटिवेशन की स्पीच देने के बाद वो भी आखिर में धीरे धीरे हिम्मत हारने लगता है उनका शरीर। वो हेलमेट उतारती हैं और पठान से बात करती है और पठान से बात करते टाइम सिर्फ वो एक ही वादा लेती है कैसे भी करके तुम जिमी को रोको। पठान उसे लास्ट में सैल्यूट मारता है और उसके बाद पठान उस जो आदमी को शुरू में हेलीकॉप्टर से पकड़ के लाया था उससे पूछा है जिमी का प्लान क्या है जिमी का प्लान, कहाँ से जिमी लॉन्च करेगा इस वायरस को। लेकिन वो बताता नहीं है। फिर थोड़ा जब पठान उसे पीटता है तो वो बताता है ये तो मुझे पता नहीं जिमी कहाँ डालेगा, से ये पता है कि कहाँ अफगानिस्तान से जिमी इस वायरस को लीक करेगा। उसके बाद देखता है जिमी मोबाइल में कि मुझसे पहले रथ पीच किसी और ने कैसे यूज़ कर लिए, पाकिस्तान का जनरल उसे दिखाते हैं। उसके बाद जिमी अपने आदमियों को भेजता है कि जाके पता कर आओ किसने हमसे पहले वायरस यूज़ कर लिया।
तो पता चलता है जो पठान थे, पठान की फैमिली यानी कि उन्होंने सबने पठान का साथ दिया होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और झांसा देकर शाहरुख खान यानी कि पठान जिम्मी की जगह पहुंच जाता है। फिर जिम्मी के और पठान के काफ़ी अच्छे फाइट सीन होते हैं। पठान की टीम रोकने में लगी हुई होती है मिसाइल को, लेकिन मिसाइल में तो कुछ होता ही नहीं है और पठान रोकने में लगा हुआ होता है जिम्मी को। फिर लास्ट में पता चलता है एंड वक्त पे कि जिम्मी ने वो वायरस रक्त बीज किसी उसमें मिसाइल में नहीं रखा, वो रक्त बीज एक एरोप्लेन में रख दिया है जिम्मी ने। उसके बाद पठान के और जिम्मी के काफ़ी तगड़े फाइट सीन होते। फिर उसके बाद पठान अपने पेट में चाकू लेते हुए उस बटन को ले लेता है और रक्त बीज को बंद कर देता है और वायरस फैलते फैलते बच जाता है और सब खुश होते हैं और खुशियाँ मनाते। वहाँ पर पठान कहता है एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि उसका देश उसे क्या दे सकता है, वो पूछता है वो देश को क्या दे सकता है। और वो मेडल भी छीन लाता है जिम्मी से और वो मेडल अपनी मैम को दे देता है यानी कि डिम्पल कपाड़िया जी को। फिर पठान वहाँ से जाने लगता है। फिर यानी कि हमारे सुनील लोत्रा जी जो वॉर से आए थे वो कहते हैं पठान इस देश को आना पड़ेगा और टाइगर कबीर और पठान तीनों को मिलकर इस देश को बचाना है। इस डायलॉग के साथ ही शानदार पिक्चर का एंड हो जाता है। बाकी आप हमें कमेंट करें और वीडियो को करें लाइक, प्लीज़ चैनल को कर दे सब्सक्राइब।